Hello friends, welcome back to our Leopard. Today we will talk about hardness in water. तो हमको पता है कई बार लोग कहते हैं कि वाटर हार्ड है. उसका क्या मतलब है? जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है और टैप वाटर होता है, दोनों में डिजॉल्व केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए बुरे नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते. ये हमारी बॉडी के लिए इनफैक्ट कुछ केमिकल इसमें जो आयंस प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, वो अच्छे भी होते हैं. इस हार्ड वाटर में मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट्स, डिपेंडिंग ऑन कि हार्डनेस टेम्पररी है या परमानेंट. ये हार्डनेस आती कैसे है वाटर में? रेन वाटर जब नीचे आता है तो उस वाटर में जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाती है और थोड़े से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है टू मेक कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट. अब ये जो एसिड है, वी नो दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है हमारा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट. उसके बाद या फिर H2CO3. तो जब ये H2CO3 वाला पानी नीचे गिरता है तो वो कौन से रॉक्स पे गिरता है? जिस पे लाइमस्टोन सी कैल्शियम कार्बोनेट है, जिनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट है. और ये जो स्टोन्स है ये इस कार्बोनिक एसिड से ही रिएक्ट कर जाते हैं. क्या बनाने के लिए? रिस्पेक्टिव बाइकार्बोनेट्स. क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. और ये जो कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं यही वाटर को हार्ड बना देते हैं. तो अब ये जो देखो, अब ये हमको पता है कि ये थोड़े से अर्थ पे प्रेजेंट जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसका जो एनहाइड्राइट है विच इज जस्ट कैल्शियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट .2H2O विच इज ऑल्सो नोन एज सिट्रेट, इससे भी 1H2O. तो ये जो है हमारा रेन वाटर, ये इसमें भी गिरेगा और ये भी मिक्स होंगे. अब अगर सल्फेट्स मिक्स हो रहे हैं तो फिर जो आपकी हार्डनेस है वो परमानेंट है. लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स की बात है तो फिर आपकी जो हार्डनेस है वो टेम्पररी है. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी सल्फेट्स या बाइकार्बोनेट्स हमारा जो वाटर है वो हार्ड बन जाता है. हार्ड वाटर का टेस्ट क्या होता है? हमारा जो प्योर वाटर होता है जिसमें डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट्स नहीं होते हैं उसको बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि वो जो वाटर होता है डिपेंड करता है, कम स्केल पे है तो कैसे बनता है आपका डिस्टिल्ड वाटर? वाटर विद दीज डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को हम कर देते हैं हीट, इवेपोरेट हो जाता है सारा वाटर और बचते हैं सिर्फ सॉल्ट्स. लेकिन ये जो वाटर इवेपोरेट होता है इसको भी हम कलेक्ट करेंगे और एक सेपरेट बीकर में हम कंडेंस करते हैं. तो हमारे पास ये जो वाटर आता है अब इसमें कोई डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं है, एंड नाउ यू हैव प्योर वाटर व्हिच इज आल्सो नोन एज योर डिस्टिल्ड वाटर. तो डिस्टिल्ड वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो तो कुछ भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है आपकी टेस्ट ट्यूब में. अगर टेस्ट ट्यूब में इवेपोरेट किया है डिस्टिल्ड वाटर को तो इट विल नॉट लीव एनी रेजिड्यू. लेकिन अगर आप हार्ड वाटर को अगर आप इवेपोरेट करते हो तो एक वाइट कलर का चौकी डिपॉजिट रह जाता है टेस्ट ट्यूब में. अगर परमानेंट हार्डनेस है तो काफी बोल्ड सा, काफी प्रॉपर वाइट कलर का काफी सारा वो होगा आपका प्रेसिपिटेट या फिर रेजिड्यू. और अगर टेम्परेरी तो हल्का सा फेड रेजिड्यू होगा, बट रेजिड्यू होगा. डिस्टिल्ड वाटर के केस में आई रिपीट हमारा कुछ भी रेजिड्यू नहीं छूटेगा एंड द टेस्ट ट्यूब जिसमें इवेपोरेट किया है पानी को वो क्लीन होगी. हार्ड वाटर के केस में एक वाइट कलर का चौकी डिपॉजिट टेस्ट ट्यूब में रह जाता है. ठीक है. ये जो सॉल्ट्स हैं इनकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं आपके केटल्स में, आपके पाइप्स में प्रॉब्लम्स आते हैं. क्या होता है, केटल्स जो होती हैं उनमें जो डिपॉजिट होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का,
वो यहाँ वो ना लेयरिंग कर देता है केटल में, दैट इज नोन एज फरिंग। और उसको हटाने का प्रोसेस को कहते हैं डीस्केलिंग। डीस्केलिंग कैसे होती है? बाय द हेल्प ऑफ अ डीस्केलिंग एजेंट विच वी मोस्टली यूज विनेगर। ये विनेगर इतना वीक भी नहीं है कि बिल्कुल ही इसके साथ रिएक्ट ना करे, और इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो आपकी केटल है उसके मेटल को डैमेज कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी केटल है इसमें आपके बचते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स। और जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स है ये एक केटल के अंदर वाइट कलर की चौकी सी लेयर छोड़ देते हैं, और इनको हटाने के लिए हम यूज करते हैं डीस्केलिंग एजेंट। जिस प्रोसेस इसको हटाते हैं उसको बोलते हैं डीस्केलिंग ऑफ केटल। और डीस्केलिंग एजेंट एक स्ट्रॉन्ग होता है काफी विनेगर, क्योंकि वन सेकेंड रिपीट, विनेगर जो है वो इतना भी वीक नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके उसको हटा ना पाए, और इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि केटल के मेटल को डैमेज कर दे। अब एक बात आती है आपके हॉट वाटर पाइप्स में, ठीक है, हॉट वाटर पाइप्स, जो आपके हॉट वाटर वाली पाइप्स होती हैं जिनमें से हॉट वाटर पास करता है, वो उसमें क्या होता है, जैसे पाइप है ना, तो यहाँ से अगर वाटर ज्यादा पास कर रहा है, हार्ड वाटर पास करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, और इससे आपके क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसी प्रॉपर लेयर बन जाएगी, काफी कम जगह बचेगी पानी के निकलने की। और इससे क्या होता है, जो आपकी पाइप होती है इसमें क्लॉगिंग आ जाती है या फिर एक ब्लॉकेज आ जाती है। फिर बात आती है सोप की। तो आपका जो सोप होता है, अगर हार्ड वाटर की केस में करें, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और उसमें सोप स्प्रे करते हैं तो फिर झाग बन जाते हैं, या फिर हम कहते हैं फोम बन जाता है, या फिर लेदर हो जाता है। लेकिन अगर हार्ड वाटर में सोप को मिक्स किया जाए तो लेदर नहीं होता, झाग नहीं बनता, पर वाटर क्लाउडी हो जाता है। वाटर क्लाउडी हो जाता है when soap is mixed in hard water। तो क्या होता है, वाटर जो है आपका वो क्लाउडी हो जाता है। क्यों क्लाउडी हो जाता है वाटर? सी, हमारे सोप में क्या होता है, सोडियम स्टेराइड। मैं स्टेराइड को ऐसे लिख रही हूँ, पर सोडियम स्टेराइड असली में होता है C17H35 COONA। दिस इज सोडियम स्टेराइड। तो इतना जो पार्ट होता है, दिस इज बेसिकली योर, इतना नेगेटिव इज योर स्टेराइड आयन। दिस इज द स्टेराइड आयन। इसको मैं अभी St लिख रही हूँ। तो NaSt मतलब सोडियम स्टेराइड, जो कहाँ होता है, कहाँ से आया सोडियम स्टेराइड? फ्रॉम सोप। तो सोडियम स्टेराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम स्टेराइड, ठीक है, जो कि क्या कंपाउंड होगा, C17H35 COOCA, और ये हो जाएगा आपका पूरा 2, पर अभी St2 हम लिखेंगे, ठीक है, CaSt2। St काफी इजी नोटेशन होती है। तो प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो क्या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम स्टेराइड है जो सोप से आ रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जो कहाँ से आ रहा है, आपके हार्ड वाटर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, आपके हार्ड वाटर से आ रहा है। ये रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम स्टेराइड बनेगा, कैल्शियम यहाँ चला जाएगा और सोडियम यहाँ चला जाएगा। तो कैल्शियम स्टेराइड प्लस यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। अभी हम इसको बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है, 2 देखो Ca1 Ca1, ठीक है, HCO3 होल ट्वाइस यहाँ है, और 2 HCO3 हमने यहाँ कर दिया, Sc2 C और 2Na, राइट, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो वंस अगेन ये रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम स्टेराइड प्लस कैल्शियम विच इज कमिंग फ्रॉम सोप प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कहाँ से आ रहा है, हार्ड वाटर से आ रहा है, क्या बनेगा, कैल्शियम स्टेराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसी रिएक्शन है ये, दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ये जो आपका, और यहाँ पे आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है, और वो जो प्रेसिपिटेट होता है वही आपके वाटर को क्लाउडी कर देता है। दैट प्रेसिपिटेट इज नोन एज स्कम। जो यहाँ पे क्लाउड प्रेसिपिटेट होता है जो आपके वाटर को क्लाउडी कर देता है उसको बोलते हैं स्कम। हार्ड वाटर में सोप को लेदर करने के लिए या झाग बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सोप चाहिए होता है, अगर ज्यादा सोप डालोगे तो झाग बनेगा, तो जितना सोप डालना पड़ता है टू मेक फोम टू लैदर द सोप, या झाग बनाने के लिए, उससे हम निकाल सकते हैं कि आपका पानी कितना हार्ड है, हार्डनेस कितनी है पानी की, राइट। अब तो ये जो हार्डनेस है, वाटर से हार्डनेस को रिमूव कैसे करें, डिस्टिल्ड वाटर कैसे करें, राइट। तो परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट होती है बाय सल्फेट्स। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए अगर टेम्पररी की बात की जाए तो बॉइलिंग से ही आपकी सारी हार्डनेस रिमूव हो सकती है। इफ वी बॉयल टेम्पररी हार्डनेस वाला वाटर तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा टू मेक कैल्शियम कार्बोनेट विच, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इजीली इसको हम हटा सकते हैं फ्रॉम द वाटर। और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से तो सेपरेट करें तो मिक्स भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, ये वेपराइज हो जाएगी, राइट। कई बार तो रिएक्शन की हीट इतनी होती है कि वाटर वेपर होता है और वाटर भी उड़ जाता है, पर मोस्ट केसेस में दिस इज अ लिक्विड, दिस इज अ सॉलिड एंड दिस इज ऑब्वियसली टेकन इन एक्वस फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम टेम्पररी हार्डनेस वाले वाटर को बॉईल करेंगे, टोल्ड यू टेम्पररी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्वस स्टेट में लें, उसको हीट करते हैं बॉइलिंग में तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। वाटर लिक्विड स्टेट में वाटर से सेपरेट करें, ये वाटर प्योर है, मिक्स हो जाए फर्क नहीं पड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस बनती है, ये वेपराइज हो जाएगी और इसका हमारा कुछ काम नहीं होगा। ऑलरेडी मैग्नीशियम का भी यही काम है, देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, हीट किया, एक्वस है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना विच इज सॉलिड एंड नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको भी कैल्शियम कार्बोनेट की तरह आराम से निकाला जा सकता है, सेपरेट कर सकते हैं। वाटर बनेगा विच इज वंस अगेन इन लिक्विड स्टेट, मिक्स होने देंगे हम, प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये उड़ जाएगी, वेपराइज हो जाएगी और हमको इसका कुछ नहीं करना है। तो बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस इजीली हम वाटर से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है परमानेंट हार्डनेस की तो क्या करेंगे हम? परमानेंट हार्डनेस वी नो इज नॉट कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट से परमानेंट हार्डनेस नहीं होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट से। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ तो हम ऐड कर सकते हैं एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा which is Na2CO3.H2O। कितना वाटर होता है आपका? 10 वाटर होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं हमारे हार्ड परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर में, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट। बॉइलिंग से हम टेम्पररी वाटर की हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस निकाल सकते हैं वाटर से, परमानेंट हार्डनेस पे बॉइलिंग, परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग से नहीं निकाल सकते। क्या करना है? एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा पहला तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा सोडियम पॉजिटिव है 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव बनेगा। ये जो CO3 2 नेगेटिव है दिस कैन ऐड विद द कैल्शियम आयंस प्रेजेंट, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो क्योंकि सॉल्युबल नहीं है ये प्रेसिपिटेट बन के आएगा और इस प्रेसिपिटेट को हम इजीली वाटर से निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हमें परमानेंट हार्डनेस हटानी है वी कैन ऐड वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, ठीक है, नाम क्या है इसका? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होती है
इसमें कार्बोनेट आयन है, ये तो बन जाएगा आपका सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन कैन ऐड टू द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर के। हार्ड वाटर का कैल्शियम आयन भी क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। तो ये जो Ca2 पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज नॉट सॉल्युबल, प्रेसिपिटेट बनेगा एंड दिस प्रेसिपिटेट कैन बी इजीली रिमूव्ड, राइट। तो सेकेंडली या तो ये कर सकते हैं या फिर एक होता है आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस। उसमें क्या होता है, हार्ड वाटर में आपके होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस, राइट। तो क्या होता है, हम उन आयंस को डालते हैं रेजन में। रेजन में क्या होते हैं, आपके सोडियम के आयंस होते हैं। और क्या होगा, जब हम हमारे हार्ड वाटर को विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस रेजन से पास करेंगे तो सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस अपनी जगह बदल लेंगे। कैसे होता है, कैल्शियम आयन प्लस सोडियम आयन, सोडियम फ्रॉम रेजन, ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका, ये 2Na हो जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम आयन बन जाएगा फ्रॉम योर रेजन एंड कैल्शियम फ्रॉम रेजन एंड सोडियम आयन आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज में क्या होता है, जब कैल्शियम आयन है Ca2 पॉजिटिव, जब ये ऐड होता है आपके सोडियम आयन, सोडियम से, कहाँ पे है सोडियम, प्रेजेंट इन रेजन, क्या बनेगा, कैल्शियम चला जाएगा रेजन में और आपके वाटर में आ जाएगा सोडियम या फिर कहते हैं सोडियम आयन। और जब रेजन से सारा सोडियम आयन खत्म हो जाता है तो इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट सोडियम आयन कैसे, बाय पुटिंग रेजन इन, रेजन हम डाल देंगे इन सोडियम सॉल्ट, किसी भी सोडियम सॉल्ट में एक्वस फॉर्म में, जैसे में नमक होता है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, उसको पानी में घोल दो और उसमें आपका रेजन डाल दो, तो फिर जो सोडियम के आयंस हैं जो भी यहाँ लूज कर दिए वो सारे आपके रीजेनरेट हो जाएंगे। सोडियम आयंस को हम इजीली वाटर से निकाल सकते हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाई, और फिर हमारा वाटर प्योर हो जाएगा, राइट। एक तरीका ये है, एक तरीका है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, मैं रिएक्शन में डाल दूं, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में हमारा जो वाटर होता है विद ऑल सॉल्ट्स, उसको हम एक ऐसे फ्लास्क में डालते हैं, ठीक है, और उसको हम हीट कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक सिस्टम होता है आपका, एक लाइबिक कंडेंसर होता है, राइट, एक लाइबिक कंडेंसर होता है। और ये जो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे वाटर है विद ऑल द सॉल्ट्स, जब हीट किया तो सारा वाटर इवेपोरेट करके यहाँ जाएगा, यहाँ इस ट्यूब में जाके सारा वाटर दोबारा यहाँ पे कंडेंस होके आ जाएगा और यहाँ पे बचेंगे जो भी आपके सल्फेट्स है प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, तो सारे सॉल्ट्स यहाँ रह जाएंगे और सारे सॉल्ट्स यहाँ रह जाएंगे और जो आपका वाटर है यहाँ पे जो इवेपोरेट हुआ था, यहाँ पे बॉईल हुआ था, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा इस कंडेंसर में और फिर यहाँ पे आपके पास होगा बिल्कुल प्योर वाटर। जस्ट इस वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। हाउएवर ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, अगर लार्ज स्केल पे प्योर वाटर हमको प्रोड्यूस करना है तो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ऑलराइट। तो अभी हमने देख लिया है कि हार्डनेस हम कैसे हटाते हैं वाटर से। अगर टेम्परेरी हार्डनेस है देन इट कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय बॉइलिंग। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो या तो हम वॉशिंग सोडा डाल दें पानी में या फिर हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस करें जिसमें रेजन यूज होता है या फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम एक लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं कि जो हार्ड वाटर है इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपका जो हार्ड वाटर है, जो हार्ड वाटर है आपका, उसके डिसएडवांटेजेस तो काफी सारे हैं। वो हमारे जो केटल्स हैं उनको फर कर देता है, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, फर कर देता है केटल को, फर्स केटल्स है ना, मैंने बताया था फरिंग मतलब क्या होता है, अंदर व्हाइट कलर का
चौकी चौकी डिपॉजिट छोड़ देता है। ठीक है, हॉट वाटर पाइप्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक हार्ड वाटर जो है इट ब्लॉक्स हॉट वाटर पाइप्स, राइट। हमारा जो हार्ड वाटर है उसकी वजह से इट कैन स्पॉइल द फिनिश ऑफ सम फैब्रिक्स। कुछ फैब्रिक्स पे, कुछ कपड़ों पे जो डेलिकेट फैब्रिक के बने होते हैं उन पे अगर आपका हार्ड वाटर गिरता है, तो वो कपड़े हार्ड हो जाते हैं, वो जो फैब्रिक है जब हार्ड हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है, वो फैब्रिक हम कहते हैं खराब हो गया, अब उतना सॉफ्ट नहीं है, स्पॉइल हो गया है फैब्रिक। तो वो हार्ड वाटर की वजह से होता है। प्लस इट डज नॉट लेदर सोप ड्यू टू स्कम, तो वो सोप को वेस्ट करते हैं। ड्यू टू हार्ड वाटर अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड। तो हार्ड वाटर की सम ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस आर इट फर्स्ट केटल्स, हॉट वाटर पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, कुछ फैब्रिक्स की फिनिश खत्म कर देता है और सोप को बहुत वेस्ट करता है। हाउएवर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर हम पीते हैं टेस्ट्स गुड। अगर आप कभी आरओ से पानी निकाल रहे, आप कभी कभी लगता है कि आरओ का पानी जो जनरली थोड़ा सा मीठा है, इवन वाटर टेस्टलेस होता है, तो वो हमारे जो केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से होता है। उसके बाद जो कैल्शियम आयन है इट इज गुड फॉर बोन एंड टीथ ग्रोथ। जो कैल्शियम आयन है हमारे, दोज आर गुड फॉर बोन एंड टीथ ग्रोथ। कैल्शियम आयन कहाँ है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हार्ड वाटर में, परमानेंट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, और टेम्पररी में मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, परमानेंट में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम आयन वहां से आता है। कैल्शियम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ऑल्सो ये क्या करता है, लेड पाइप्स आर कोटेड, किससे? आर कोटेड विथ लेयर, किसकी लेयर? ऑफ लेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? लेड सल्फेट या फिर लेड कार्बोनेट। सल्फेट या कार्बोनेट डिपेंड करता है कि आपका हार्ड वाटर है या टेम्पररी हार्डनेस है या परमानेंट। टेम्पररी है तो कार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस वाला है तो सल्फेट। ये जो लेयर है ये बन रही है तो ये हार्ड वाटर पास कर रहा है, राइट। और ये जो लेयर है इससे क्या होता है, जो पानी है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता विद लेड की पाइप्स है, पर अगर ये लेयर बन जाती है लेड सल्फेट या लेड कार्बोनेट की, तो ये जो वाटर है वो लेड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तो इससे क्या होता है, लेड पॉइजनिंग नहीं होती। इट रूल्स आउट लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड पॉइजनिंग नहीं होगी। वंस अगेन आई रिपीट, क्यों? क्योंकि ये जो लेड पाइप्स है कोटेड होती है विद अ लेयर ऑफ लेड सल्फेट या कार्बोनेट, तो जो वाटर है वो लेड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, इस लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वाटर लेड से टच नहीं हो रहा, लेड पॉइजनिंग नहीं होगी। ठीक है, प्लस कुछ इंडस्ट्रीज फेवर करती हैं, सम इंडस्ट्रीज फेवर हार्ड वाटर, इसके यूजेस ड्यू टू इट्स कंपाउंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर लेदर को क्योर करना, ठीक करना हो, कई बार क्या होता है लेदर को अगर ज्यादा देर तक रखा रहेगा उसके थोड़ा जगह जगह से चिप ऑफ होने लगता है, उसको ठीक रखने के लिए हार्ड वाटर को यूज करते हैं, राइट। सो नाउ आई होप हार्डनेस इन वाटर इज क्लियर टू यू। हार्डनेस इन वाटर कब आती है? जब वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्डनेस टू टाइप्स की होती है, टेम्पररी जिस केस में बाइकार्बोनेट्स हो, और परमानेंट जिस केस में सल्फेट्स हो। हमने देखा कैसे हटाते हैं हम हार्डनेस को। टेम्पररी हो तो इट कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस है तो 3 तरीके हैं, या तो एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, आयन एक्सचेंज बाय द हेल्प ऑफ रेजिन, या फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमने देखे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये है, ये केटल्स को फर कर देता है, मतलब एक वाइट कलर की चौकी सी कोटिंग बना देता है। हॉट वाटर पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वो बन जाते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉकेज हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बन जाती है, सल्फेट्स की बन जाती है, इससे आपकी पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाती है। कुछ कपड़ों की है, कुछ फैब्रिक्स की फिनिश स्पॉइल कर देता है और सोप को वेस्ट करता है। एडवांटेजेस है कि ये अच्छा टेस्ट करता है, टेस्ट गुड। ठीक है, कैल्शियम आयन जो है इट इज गुड फॉर योर बोन एंड टीथ।
लेड पाइप्स हैं, दे आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ लेड सल्फेट या कार्बोनेट, सो लेड पॉइजनिंग नहीं होती सिंस द वाटर इज नॉट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लेड। एंड लास्टली कुछ इंडस्ट्रीज हार्ड वाटर को ही फेवर करती हैं, जैसे लेदर को क्योर करने के लिए हार्ड वाटर यूज होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।